So today we are going to learn about this commonly used word through. Through meaning in Urdu is ज़रिया आर पार एक सिरे से दूसरे सिरे तक and simple meaning is गुजरना. In English its meaning is the cause of something from beginning to end. For example, the bullet went through his body. जो गोली थी वो बॉडी के आर पार हो गई. She was watching me through the window. वो मुझे विंडो के थ्रू देख रही थी. यू कैन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन थ्रू द ईयर. आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं अपने ईयर के थ्रू, ईयर के ज़रिए. What is go through? Go through is a phrasal verb, and phrasal verb are very important because English speaker use phrasal verb all the time. They are extremely common in conversation. एंड फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? जब वर्ब किसी दूसरे एलिमेंट, प्रीपोजिशन या एडवर्ब से कंबाइन होकर कोई नया वर्ब क्रिएट करता है जिसकी मीनिंग बिल्कुल चेंज होती है तो उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं. लाइक गो जो है इसकी इंडिविजुअल मीनिंग डिफरेंट है, थ्रू की इंडिविजुअल मीनिंग डिफरेंट है, बट अब जब हम दोनों को कंबाइन किया तो इन्होंने एक नई मीनिंग क्रिएट की. सो इट्स मीनिंग इन उर्दू इज़ जांचना, किसी मुश्किल वक्त से गुजरना. बेसिकली इट इज़ आल्सो यूज फॉर गुजरना, पर स्पेसिफिकली इसे यूज़ किया जाता है किसी मुश्किल सिचुएशन या मुश्किल टाइम, किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन से गुजरना. इन इंग्लिश इट्स मीनिंग सर्च, एग्जामिन, एक्सपीरियंस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन. यू कैन जस्ट गो थ्रू द गेट विदाउट टिकट्स. आप ऐसे ही बिना टिकट किए नहीं गुजर सकते गेट से. यू शुड गो थ्रू द आंसर बिफोर टेस्ट. आपको पहले आंसर चेक कर लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए टेस्ट देने से पहले. ही हैज़ बिन गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट फेज ऑफ लाइफ आफ्टर हिज फादर डेथ. वो अपने वालिद की डेथ के बाद एक मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहा है, मुश्किल टाइम से गुजर रहा है. थ्रू आउट इज़ आल्सो अ फ्रेजल वर्ब. Its meaning in English is during an entire situation and period of time. In Urdu its meaning is शुरू से आखिर तक, मुकम्मल तौर पर हर लिहाज से. When you talk about every part of place or object or time in that situation we use throughout. For example, police searched throughout the house. पुलिस ने घर की मुकम्मल तलाशी ली. She was silent throughout the argument. जब तक argument चली है she was silent. Confused between these words, through and throughout. The difference between through and throughout is that throughout जो है वो covers करता है पूरा फासला या वक्त, और through typically covers 2 lines, एक सिरे से दूसरे सिरे तक. When her scream was reverberated through the forest. Reverberate meaning is आवाज़ का गूंजना, इको करना, back and forth होना. So when her scream was reverberated through the forest, so her scream was heard in some of the forest. You use through. So जंगल में उसकी आवाज़ गूंजी मगर पूरे जंगल में नहीं, कुछ जंगल के कुछ हिस्सों में उसकी आवाज़ सुनी गई. But when you will use throughout, her scream was reverberated throughout the forest. So उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजी. So that's it. In the end, I would say English is a weird language, but don't be shy and keep practicing and speak.